खम्मा गनीसा बाईसा सबको गुड मॉर्निंग और सबको गुगा नोमी की बहुत बहुत बधाई। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, उससे पहले मेरे साथ जो नए साहब बाईसा जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो देती हूँ। मैंने आरएएस प्रीलिम्स मेंस का पेपर 2 बार पास किया है। आरएएस इंटरव्यू को फेस करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? यूट्यूब पे तो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। टारगेट आरएएस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग बैचेस हैं जिसमें मैं आपको प्री और मेन्स का सिलेबस कराने वाली हूँ सिस्टमैटिक तरीके से। इसके साथ साथ एसीएफ का कोर्स है पेपर 1, पेपर 2 यानी कि जीके और इंग्लिश, एनवायरनमेंट ऑप्शनल जिसमें मैंने लगभग 50% सिलेबस कवर करवाया है, इकोनॉमिक सर्वे और साइंस के बैच, और इसके साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप सभी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरा रेफरल कोड क्या है? 10% डिस्काउंट के लिए आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, आरएएस क्रैकर रेफरल कोड है, इसको यूज करोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या है इसमें? आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, एक ही आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन है। बोनस इसमें ये है, मेरे साथ साथ और भी जितने भी आरएएस के कोर्स, पटवारी के, रीट के, पुलिस के जितने कोर्स है सबकी अलग अलग फीस नहीं देनी है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सुपर डुपर बोनस है। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके अलावा 10% के अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट अगर आपके पास लर्निंग ऐप पे वीडियोस देख के आपने क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं तो उसके लिए मिलता है। ठीक है, मेरे पास आज सुबह एक कॉल आई है कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो मुझसे आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो हमारी टीम, जो हमारी कंपनी ऑफर करती है वही ऑथेंटिक डिस्काउंट है, वही लीगल डिस्काउंट है। 10% रेफरल कोड का और 10% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स हैं तो। ठीक है, या 20% या उससे जो भी मिलता है। इसके अलावा और कोई डिस्काउंट नहीं है, तो प्लीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरे पास कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चले तो। और अगर आपको कोई दिक्कत है, मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मुझे फॉलो करके आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी मेरे हर वीडियो की, अनअकैडमी प्लस पे हर स्पेशल क्लास की, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप प्लस के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपके डाउट्स, क्वेरीज हैं या और कोई गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं प्लस के रिगार्डिंग, तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे राजस्थान से एक स्टार राइफल शूटर हैं जिनको गोल्डन टारगेट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है म्यूनिक, जर्मनी के अंदर। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? उस शूटर का नाम बताना है और कुछ नहीं करना। कचनार चौधरी, कृष्ण शर्मा, दिव्यांश सिंह पवार या फिर हिमांशु खटाना। तो क्या आंसर होगा इसका? स्क्रीन पे ध्यान से देख लो और मुझे इसका आंसर बताओ। लाइव चैट में आंसर करना। अच्छा, ये वीडियो आपको आज लेट मिलेगा 1 बजे के राउंड, क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया था। मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहता है बैकएंड पे, तो क्या हुआ, वॉइस नहीं आया उसमें, तो वो बिना ऑडियो के पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो वो पूरा वीडियो खराब हो गया, तो मैं री रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़े वाला सॉरी। ठीक है, चलो। तो इसका क्या है, देखो, जब शूटिंग करते हैं, ठीक है, वो डिस्काउंट वाला करते हैं, तो एक आपको वो ऐसे टीवी में नहीं देखते, छोटी सी रेंज जा रही होती है पीले और ऑरेंज कलर की, है ना, तो उससे क्या होता है, ऐसे लगता है दिव्य प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो कौन से ऐसे शूटर हैं जिनको अवार्ड मिले? दिव्य नाम से आएगा, तो इसका सही आंसर है दिव्यांश सिंह पवार। ऐसे आप इसको याद कर लो, दिव्यांश सिंह पवार। ठीक है, कौन सा गेम में ये खेलते हैं? एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहाँ पे? पुतियान, चाइना के अंदर। पुतियान, चाइना के अंदर। तो इन्होंने हमें 2 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, एक मिक्स्ड कैटेगरी में। इतना नहीं याद करना, बस इतना याद रख लो, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो कहाँ से आते हैं ये? देखो, वो मैंने बताया कि दिव्य अंश। ठीक है, वो दिव्य अंश याद कर लो, ऑरेंज कलर का नहीं है भाई, पिंक कलर का है, जैसे मैंने आज पहना है ऐसा ही कलर का, ऐसे याद कर लो। तो पिंक सिटी से आते हैं, जयपुर से आते हैं, याद हो जाएगा आपको, माइंड में इमेज बन जाएगी। ठीक है, जयपुर से आते हैं, वर्ल्ड के पहले नंबर के शूटर हैं, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड किसने दिया है? ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने दिया है, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिक, जर्मनी में है, इसीलिए इनको अवार्ड वहां पर मिला है। और ये वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ इन्होंने अपना ओलंपिक में कोटा पक्का कर लिया है, ओलंपिक में कोटा पक्का कर लिया, याद रखोगे। ठीक है, एयर राइफल शूटर है, एयर पिस्टल नहीं, एयर राइफल शूटर है। एयर पिस्टल अलग है, एयर राइफल अलग है। ठीक है, 10 मीटर उसके अंदर दिव्यांश सिंह पवार, गोल्डन टारगेट अवार्ड ISSF ने दिया है, म्यूनिक जर्मनी में दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी पुतियान, चाइना के अंदर, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने हमें जितवाए हैं।
अब इन तीनों में से पहचानो कौन कौन है। अरे ये तो 3 अवार्ड मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब गोल्डन टारगेट अवार्ड ISSF पे एक नहीं हमारे 3 प्लेयर्स को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है दिव्यांश सिंह पवार, याद कर लो इनकी इमेज। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार, और ये जो है ये है सौरभ चौधरी, इनको भी गोल्डन टारगेट अवार्ड दिया गया है, सौरभ चौधरी। और ये बीच में कौन है, क्यूट सी गर्ल आपको लग रही होंगी, इन्होंने भी शूटिंग में जो है गोल्डन टारगेट अवार्ड लेके आई हैं ये भी। तो इनका नाम क्या है, नाम थोड़ा मुश्किल है, तो इसको ऐसे याद करो इनके नाम को, ये अकेली ही ना, ठीक है, अकेली ही, एक अकेली 10 पे भारी है, तो ये कैसी हो जाती है, एक और एक 11 टाइप हो जाती है। ठीक है, सबको हरा के ये जीत गई, ऐसे याद करो। तो एक और एक 11, 11 का इंग्लिश में कर दो 11, तो 11 जैसा कुछ नाम है, नाम याद करने में मुश्किल होती तो मैंने ऐसे बना दिया इसको, 11 वैली वेलेरिवन। ठीक है, अब वेलेरिवन याद हो, यानी 11 का 1 आएगा लास्ट में, ऐसे याद कर लो, रिवन। ठीक है, और 11 रिवन। और सौरभ चौधरी को भी साथ में गोल्डन टारगेट अवार्ड मिला है दिव्यांश पवार के साथ, ऐसे हमें ये याद रखना है। क्लियर है सबको, याद कर लोगे। अच्छा, सौरभ चौधरी के नाम शुरू किससे हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इनको एयर राइफल में नहीं, इनको मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, पिस्टल में भी एस आएगा, सौरभ चौधरी में भी एस आएगा, तो गेम में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, सौरभ चौधरी को किस में मिल रहा है, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मिल रहा है। और जो 11 वेल्वीरेवन को मिला है गोल्डन टारगेट अवार्ड, ये कौन सा गेम खेलती है, इनका वही है, दिव्यांश वाला ही है, एयर राइफल 10 मीटर का ही है। ठीक है, बस ये है कि सौरभ चौधरी को भी ओलंपिक कोटा मिल गया, दिव्यांश को भी मिल गया। ये जो 11 है इनको ओलंपिक कोटा नहीं मिल पाया, जबकि पिछली बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी हमारी, एक तो प्लेयर है राजस्थान से अपूर्वी चंदेला और दूसरी अंजुम मुदगिल, तो इनको पिछली बार ओलंपिक का कोटा इन्होंने हासिल कर लिया था, 11 नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद सौरभ चौधरी ने जो मिक्स्ड इवेंट हुआ था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है, तो सौरभ का तो ऐसे ही याद करना है, एयर पिस्टल और मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल इनको मिला, ऐसे सौरभ, ऐसे सिल्वर मेडल। ठीक है, अब इसमें अब सारे सोचते तो है, कभी ना कभी दिमाग तो स्ट्राइक करे कि USA से हम किसी चीज में कभी आगे हो सकते हैं या चाइना से, तो इस अवार्ड्स में हम आगे हैं। ठीक है, दिव्यांश, 11 और सौरभ चौधरी ने हमारा नाम गौरव किया। इसमें टोटल 12 अवार्ड होते हैं, चाइना को भी 2 अवार्ड मिले हैं और US को भी 2 अवार्ड मिले हैं, और हमें कितने मिले हैं, हमें 3 अवार्ड मिले हैं। एक तो हम समय में आगे हैं USA से, ठीक है, हमारे यहाँ पे सूर्य जल्दी उदय हो जाता है, और जो है 3 अवार्ड्स हमें यहाँ पे मिले, तो US और चाइना से शूटिंग में, ढिशका में हम उनसे आगे, ऐसे इसको याद कर लो। और इसमें अवार्ड किस किस को मिले, अल्फाबेटिकली याद करो, B से ब्रिटेन, C से चेक रिपब्लिक, I से इटली, हंगरी और कोरिया, इनको भी अवार्ड दिए गए हैं। अगर ये याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो छोड़ भी सकते हैं। सही है, चले अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव किसको बनाया गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, विजय गोखले, S जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, निरुपमा राव। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख ले किसको बनाया गया है। ठीक है, आंसर दीजिए, इसका लाइव चैट में आंसर देना, मैं सबके साथ लाइव चैट में लाइव ही होती हूँ, मैं सबको रिस्पॉन्स कर रही होती हूँ उस टाइम पे जब आपको ये वीडियो मिलेगा। देखो, चाइना जो है जाल बिछा रहा है, नेपाल को उसने अपने काबू में कर लिया है, पाकिस्तान उसके साथ है ही, ठीक है, टर्की भी रहता ही है सपोज, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हमें कोई ऐसा विदेश सचिव चाहिए जो चाइना से बड़ा एक कोई महाजाल बिछा सके, एक कोई बड़ी श्रृंखला ऐसी खड़ी कर सके कि चाइना खुद ब खुद फंस जाए। ठीक है, और हमारी ये नेचर रही है वसुधैव कुटुंबकम, हमें हर विश्व के देश के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। ठीक है, इस तरह का, तो ऐसी श्रृंखला कोई बना सके, ऐसे कौन से विदेश सचिव हैं जो हमने अभी नए बनाए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो श्रृंगला, श्रृंखला, ऐसे इनको याद कर लो। ठीक है, विदेश के रिलेशंस में हमें एक पूरी चेन बनानी है, पूरे वर्ल्ड के देशों को अपने साथ रखना है ताकि चाइना और पाकिस्तान को टैकल कर सके। पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन चाइना से जब भी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा चाइना से पाकिस्तान से बात करने का तरीका अलग होता है। जब चाइना से बात करते हैं तो अलग, डिप्लोमेटिक भी करते हैं, एग्रेसिव भी करते हैं, मिक्स्ड रहता है हमारा। तो ये इसके लिए बहुत डिप्लोमेटिक लोग चाहिए होते हैं। तो वो कौन है, किनको बनाया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को बनाया गया है। ऐसे याद करोगे ना स्टोरी से तो चीजें भूलेंगी नहीं दिमाग में। हर्षवर्धन श्रृंगला, मूवी क्यों जल्दी याद हो जाती है, मूवी में कहानी होती है, और पढ़ाई क्यों नहीं याद होती, क्योंकि इसको बोरियत लेके हम लोग चलते हैं। तो एंजॉय करके पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, चुटकियों में याद होगी। अच्छा, इनको कब बनाया गया, 2020, हम सबको पता है बड़ा डिफिकल्ट ईयर है सबके लिए, तो 2020 के शुरू में ही बना दिया था। हमें पता था चाइना कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीजें करने वाला है। ठीक है, तो 29 जनवरी 2020 को बना दिया, आने वाले 2 सालों के लिए। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है, किनकी जगह पर ये आए हैं। इनसे पहले कौन थे, विदेश सचिव विजय गोखले जी थे। इससे पहले कौन थे, विजय गोखले जी थे, और अभी जो है ये आए हैं।
और क्या इनका कोई राजस्थान से रिलेशन है? हाँ, जो श्रृंगला जी है ना, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ, पढ़ाई इनकी सेंट स्टीफेंस दिल्ली में हुई है, लेकिन उसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर से भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़े हुए हैं। इससे पहले किस पद पे थे ये? विदेश सचिव तो अभी अभी बने। इससे पहले भी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, जो आजकल हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, वर्ल्ड गुरु अमेरिका के जो है एम्बेसडर थे, अमेरिका के राजदूत थे। तो पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। तो अभी अमेरिका के राजदूत किसको बना दिया गया? इनके जगह पे हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे पहले, अभी बना दिया गया। 7 समुंदर पार है ना, तो कौन सी नदी की बात करते हैं? जो पुराने समय की हम बात करते हैं, सिंधु नदी की, तो उनके नाम के पीछे सिंधु आएगा। तरनजीत सिंह संधू, इनको बना दिया गया है अब अमेरिका का राजदूत। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, खुश रहते हैं, देखो स्माइलिंग फेस है बिल्कुल, भारत के विदेश सचिव। और ये जो है तरनजीत सिंह संधू जी, ठीक है, अमेरिका के राजदूत, सॉरी राजपूत नहीं, सॉरी राजदूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला युद्ध स्मारक एक बनने जा रहा है, किसके लिए, किसको डेडिकेटेड है? हमने अपने वीरों को, जो हमारे सिपाही हैं पहली वर्ल्ड वॉर से लेकर, उनके लिए एक राजस्थान में बना, एक दिल्ली में बने। ठीक है, 2 युद्ध स्मारक बनाए, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध स्मारक है जो भारत का पहला युद्ध स्मारक होगा जो पशुओं को डेडिकेटेड है। बहुत सारे जो डॉग्स हैं, आपको याद है ना, वो खुफिया न्यूज लेके आते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, तो एनिमल्स को डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल भारत का पहला कहां पे बनाया जाएगा? दिल्ली, जामनगर, मेरठ या फिर गुड़गांव? इसका आंसर दो। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटने जा रही हूं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ पाओ आराम से। चलो शाबाश, आंसर दो और आंसर दिया करो। तो ये बनाया जा रहा है, जो देखो इंसानों की तो कीमत करते ही करते हैं, पशुओं को भी पूरी वैल्यू सम्मान देते हैं। तो याद कर लो, यूपी के योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो यूपी के अंदर बनाया जा रहा है, कहां पे? जहां से 1857 की क्रांति की ज्वाला उठी थी, वहां से। कहां से? मेरठ में। कहां पे बनने जा रहा है? पहला पशु युद्ध स्मारक कहां पे बनने जा रहा है? भूलोगे तो नहीं, मेरठ में, मेरठ के अंदर। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स, डॉग्स जो हैं, घोड़े जो हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। किसमें? एक तो कारगिल युद्ध में 1999 में, दूसरा अभी 2016 में कश्मीर के अंदर आतंकवाद को रोकने में एक जो पशु हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक हीरोइन की तरह काम किया था। इसलिए ये युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। और इसमें क्या सिर्फ डॉग्स के लिए है? नहीं, इसमें और भी एनिमल्स जैसे कि घोड़े और खच्चर, यानी कि हॉर्सेस और म्यूल्स, उनको भी डेडिकेटेड ये है। कहां पे बनेगा? ये बनेगा रिमाउंट एंड वेटरिनरी कोर्स सेंटर एंड कॉलेज। ठीक है, तो जो वेटरिनरी कॉलेज है मेरठ का, वहां पे बनाया जाएगा रिमाउंट एंड वेटरिनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज। क्लियर है सबको? भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ, यूपी, वेटरिनरी कोर्स सेंटर में, डॉग्स, हॉर्सेस और म्यूल्स के लिए डेडिकेटेड है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत के नए विदेश सचिव हैं। अमेरिका के राजदूत किसको बनाया गया है? तरनजीत सिंह संधू जी को बनाया गया है। उससे पहले दिव्यांश सिंह पवार गोल्डन टारगेट अवार्ड, सौरभ शर्मा गोल्डन टारगेट अवार्ड और इलेवेनिन विलेरोविन, ठीक है, नाम देख लेना, हम देसी लोग हैं, ऐसे ही याद करेंगे, हमारा काम चल जाएगा, पेपर में आएगा। गोल्डन टारगेट अवार्ड उन 3 लोगों को दिए हैं। इनमें से 2 लोगों ने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, सौरभ चौधरी और दिव्यांश सिंह पवार ने। और दिव्यांश जो है हमारे कहां से रहने वाले हैं? जयपुर पिंक सिटी से बिलोंग करते हैं। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, ये डॉग स्क्वाड याद कर लो। देखो चलो मूव ऑन करते हैं। अभी हाल ही में रैमसर साइट में भारत की कुछ जगह को शामिल किया गया है, कुछ वेटलैंड को, कोई बर्ड सेंचुरी, कोई वेटलैंड को शामिल किया गया है। तो कितनों को शामिल किया गया है? ठीक है, 9, 10, 11, 12। चलो बताओ, आंसर बताओ फटाफट, शाबाश। आंसर देना है सबने लाइव चैट में, ये मत सोचो कि आंसर नहीं देना काम चल जाएगा, नहीं। तो 10 जगह को शामिल किया गया। कितनी जगह को? 10 जगह को। पहले हमारी रैमसर लिस्ट में कितनी साइट्स होती थी? भारत की 27 होती थी। अब 10 जब हमने ऐड कर दी है, तो अब कितनी जगह हो गई टोटल? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, अब कितनी रैमसर लिस्ट में कितनी जगह है भारत की? तो 37। अब कितनी हो गई है? 37 हो गई है। क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। क्या ये साइट याद करनी है किसी को? किसी का मन कर रहा है साइट्स याद करने का? कर लेते हैं, पूछ सकते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं। तो एक साइट है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की खुद की भी, महाराष्ट्र राज्य की पहली साइट है ये जिसको रैमसर लिस्ट में जगह मिली। दूसरा है पंजाब, पंजाब की 3 जगह को शामिल किया गया है। और
इसमें बाजी कौन मार ले गया है, कौन सी साइट को सबसे ज्यादा जगह मिली है, तो योगी आदित्यनाथ यूपी की 6 जगह को इसमें शामिल किया गया। कितनी जगह को शामिल किया गया? 6 जगह को, महाराष्ट्र, पंजाब एंड यूपी। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, स्टार्स प्रोग्राम, क्या वो प्रोग्राम यूपी में लागू है? नहीं है। वो प्रोग्राम कहाँ कहाँ लागू था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और केरला। ठीक है, जब भी कोई इस तरह से जगह का क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन पहले किया हो उसी टाइम रिकॉल करना लेना चाहिए, ताकि माइंड में फोटो बन जाए। ठीक है, चलो महाराष्ट्र में पहली, महाराष्ट्र में हमें सबको पता है ना, महामल्लेश्वर हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी जैसा ही नाम है, एम से ही शुरू होता है, नंदुर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, इसको बनाया गया है और ये पहली है महाराष्ट्र की जिसको रैमसर लिस्ट में जगह मिली है। सही है, हो गया। दूसरा पंजाब, पंजाब में कुछ नहीं, हमें पानी कहाँ से मिलता है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ब्यास नदी का पानी लेते हैं, दो तो वही नाम है, कुछ नहीं याद करना। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद पंजाब में कौन सी समुदाय के लोग हमारे सबसे ज्यादा रहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के जो फॉलोअर हैं, भक्त हैं, गुरु नानक जी के फॉलोअर हैं, सिख धर्म के लोग। और सिख धर्म के लोगों की जो 5 पवित्र चीजें होती है, उनमें से एक पवित्र चीज क्या होती है? केश, बाल, है ना। तो उससे याद कर लो, उस जगह का नाम उसी से बना हुआ है, केशवपुर मेयानी कम्युनिटी रिजर्व। याद हो गए, ब्यास नांगल केशवपुर मेयानी कम्युनिटी रिजर्व। कुछ नहीं करना, मस्ती से पढ़ा करो, एंजॉय करके पढ़ा करो। ठीक है, चलो 6 करते हैं, उत्तर प्रदेश पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, मेन सिटी जो पुराने जमाने में राजा वाजा हुआ करते थे, कहाँ के हुआ करते थे? लखनऊ के। लखनवी कढ़ाई भी बहुत फेमस है, लखनवी कुर्ते भी आते हैं। तो वो लोग अपने आप को क्या बोलते थे? नवाब बोलते थे। तो यूपी में उस सेंचुरी का नाम क्या है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। हो गया याद। दूसरा, यूपी में ताजमहल देखने ट्रम्प आए थे, वो भी गया, हर कोई जाता है, तो कहाँ पे है? आगरा में। तो दूसरी जगह का नाम है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। याद हो गया। बाकी जो जगह के नाम है उसमें कुछ नहीं, एस पकड़ लो, एस से ही सारे शुरू हो रहे हैं। देखो, समन बर्ड सेंचुरी, समन के बाद समसपुर, उसके बाद सैंडी और उसके बाद सरसई नवर लेक। सरसई नवर लेक है, बस ये इतना ध्यान रखना, बाकी सारी बर्ड सेंचुरी है, कुछ नहीं याद करना। ये जो है सरसई नवर लेक यानी कि झील का नाम है। याद हो गई। यूपी की 6 जगह के नाम रट लो, नवाबगंज, पार्वती आगरा। ठीक है, उसके बाद ये स से क्या है? समन, समसपुर, सैंडी और सरसई। और पंजाब की ब्यास, नांगल और केशवपुर मेयानी। और उसके बाद महाराष्ट्र की मधमेश्वर, नंदुर मधमेश्वर। ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। अभी टोटल नंबर हो गया है 37, वी हैव ऑलरेडी डन इट। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में नासा जो है ना, मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है। तो उस आर्टेमिस मिशन में अमेरिका में अगर यूएस का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप मीटिंग बुलाने बैठे ना अपने कंपनियों की, जैसे हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सीईओ की, हमारे प्रधानमंत्री जी से मीटिंग होगी, तो हमारे यहाँ पर तो वो जो सीईओ मिलेंगे ना, सारे भारतीय ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ट्रंप मीटिंग बुलाने बैठेंगे तो जो सीईओ जितने मिलेंगे ना, सारे अपने मिलेंगे, भारत के। ठीक है, सुंदर पिचाई जैसे कि गूगल के, और वो सारे के सारे हमारे ही लोग मिलने वाले हैं। तो इस मिशन में भी हमारा कोई बंदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन जो है, एक इस आर्टेमिस मिशन के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनका नाम पूछा गया है, राजा चौधरी, राजाचारी, रवि शर्मा या फिर शिवम मिश्रा। क्या नाम है? इसका आंसर आपको देना है, बताइए जरा, बताइए। तो देखो, हम जो है पूरे वर्ल्ड में राजा की तरह ही रह रहे हैं। ठीक है, बड़ा योगदान है हमारा। तो इनका नाम है राजाचारी। क्या नाम है? राजाचारी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बी वुड बी द राइट आंसर, राजाचारी। फोटो देख लो, याद कर लो, अच्छे से याद आ जाएगा। लेफ्टिनेंट पोस्ट पे है, बड़ी अच्छी खासी पोस्ट है इनकी, कमांडर की तरह रह चुके हैं, अभी शायद से लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे है। ठीक है, राजाचारी। ठीक है, आर्टेमिस मिशन क्या है? मून पे भेजने का प्लान है नासा का। पहली महिला को भेजना चाहते हैं और अगले जो है पुरुष को भेजना चाहते हैं मून के ऊपर। और इस बार इनका टारगेट है कि मून के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे भी हम लोग जाएंगे। ये नासा का मिशन है। इससे पहले इंडियन अमेरिकन, भारत ओरिजिन के और कौन कौन से व्यक्ति नासा के मिशन पे गए हैं? सबको याद होगा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ये लोग इससे पहले भी गए हुए हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो?
अपना काम कर दोगे, मैंने अपनी मेहनत कर दी और दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज तो मैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। हर गांव के बच्चे तक हम इस चैनल को पहुंचा के रहेंगे, मेरा मिशन है। आप सबके बिना सपोर्ट के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मुझसे बेल आइकन प्रेस कर देना। मुझे कमेंट आया था सुमन का कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो ये बच्चे बेल आइकन प्रेस कर दो, मुझे लग रहा है आने शुरू हो जाएंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। और फेसबुक पेज कांटेक्ट नंबर के साथ छोड़ के जा रही हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सबको मेरी तरफ से गोगा नवमी की हार्दिक बधाई। और अगली वीडियो में मिलते हैं, सबको मेरी घनी घनी राम राम।